Good morning, student. Today we'll discuss force and change in momentum. Think of such a situation. Think of such a situation where a car with a weak battery is pushed on a road so as to move it in a straight line. The car does not start initially, but on applying force constantly for some time, the speed of the car increases. Now the car's engine can be ignited. We can say that by constantly applying force, the momentum of the car also increases gradually, and it is clear through this that the change in momentum of the car does not only depend upon the measure of the force but also depends upon the time for which the force is applied. The change in momentum of an object depends mainly upon the amount of force applied and the total time of application of the force. अब फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम और फोर्स क्या होता, मोमेंटम क्या होता है उसको हमें समझना है। सपोज हमारे पास एक कार खड़ी हुई है और वो चालू नहीं हो रही है, तो उसको क्या करते हैं, कार में बैठे हुए व्यक्ति बाहर उतर के उसको धक्का मारते हैं। पहले धक्का मारा तो वो कार थोड़ी सी हिली, बट और फिर दो जन और आके उसको क्या करते हैं, पुश करते हैं। तो उसके 4 जन और 2 जन से 6 जन उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करने लगे, तो कार क्या हो गई, थोड़ा दूर वैसे ही चली और ऐसे ही चलते चलते उसका इंजन चालू हो गया। तो ये जो चीज़ हुई, जो कार चालू हो गई, वो किसकी वजह से हुई, ड्यू टू अप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो हम सिर्फ फोर्स अप्लाई करने से कार के इंजन चालू हो गए ऐसे नहीं बोल सकते। तो हमें कितनी देर तक वो फोर्स अप्लाई किया ये भी यहाँ पे हमें देखना है। चेंज इन मोमेंटम ऑफ द कार does not only depends upon the measure of the force but also depends upon the time for which the force is applied. हमें उसमें कितने समय तक फोर्स अप्लाई किया है इसको भी कंसीडर करना है, तभी हम चेंज इन मोमेंटम निकाल सकेंगे। और इसी के ऊपर बेस है न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। According to the second law of motion, the rate of change of momentum of an object is directly proportional to the unbalanced force applied on that object. ये जो मोमेंटम है, मोमेंटम क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अनबैलेंस फोर्स, द फोर्स विच वी आर अप्लाइंग ऑन द ऑब्जेक्ट। जो फोर्स हम ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं उस फोर्स पे क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिपेंड करता है। इफ F इज द नेट अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, हमने फोर्स अप्लाई किया F, P इज द मोमेंटम, उसके मोमेंटम P है। देन अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ क्या बताता है, चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट का मतलब है ये टाइम t2 माइनस t1 और मोमेंटम है आपका P। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन t2 माइनस t1। वाई वी आर राइटिंग t2 माइनस t1, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्लियर। तो p1 क्या है, इनिशियल मोमेंटम है आपका, उसके बाद p2 है आपका फाइनल मोमेंटम। p1 के लिए टाइम है t1 और p2 इज द फाइनल मोमेंटम एट टाइम t2। अब हमें मिला कि हम यदि उस p2 माइनस p1 को डेल्टा p कर देते हैं और उस डेल्टा p की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे, p2 माइनस p1 और डेल्टा t मतलब t2 माइनस t1, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, डेल्टा p बाय डेल्टा t। टू रिमूव द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी वी पुट हियर अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के। जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करना रहता है तो हमें एक कांस्टेंट रखना पड़ता है, यहाँ पे हमने यूज़ किया है के। तो F इज इक्वल टू के डेल्टा p बाय डेल्टा t, हमें ये इक्वेशन मिला।
और ये इक्वेशन से हम डेफिनेशन कर सकते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ की। क्या है? द अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यदि हम यहाँ पे k की वैल्यू 1 लेते हैं तो F इज इक्वल टू डेल्टा P बाई डेल्टा टी। ये समझ में आया, डेल्टा P बाई डेल्टा टी। अब व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इसको आपको याद रखना है। मोमेंटम क्या है? प्रोडक्ट है किसका? मास और वेलोसिटी का। वी सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन द इक्वेशन F इज इक्वल टू m डेल्टा v बाई डेल्टा टी। अब m डेल्टा v बाई डेल्टा टी, वी नो दैट एक्सीलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू एम ए। तो हमें फाइनल इक्वेशन मिल रहा है F is equal to ma. Force is the product of mass and acceleration. This is Newton's second law of, ये क्या है? न्यूटन का सेकेंड लॉ है। If mass is 1 kilogram, acceleration 1 meter per second square, then force is 1 kilogram per 1 meter per second square. What is the unit of force? kg meter per second square, और इसको बोला जाता है न्यूटन। 1 न्यूटन इज दैट फोर्स, तो आप डेफिनेशन क्या करोगे न्यूटन की? 1 न्यूटन इज दैट फोर्स विच व्हेन अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, कैसे ऑब्जेक्ट पे? जिसका मास हो 1 kg, जिसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना है? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वो फोर्स होगा 1 न्यूटन। न्यूटन एक ऐसा यूनिट है फोर्स का, और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग कैपिटल N। Now one example is given. Force applied on an object is 3 kg, change in velocity 2 meter per second square to 3.5 meter per second square in time period of 25 seconds. Find the measure of the force applied. You have to find out value of F. What is given here? Mass of the object is given to you. Initial velocity is 2 meter. Final velocity v, that vu and v are terms we have already studied in chapter 4 equations of motion, and time is given 25 seconds. Now mv minus mu by t, that formula is v2 minus final momentum minus initial momentum upon time. Now what is given here? mv minus mu. Mass of the object is given. Yes, it is. Is it given? No, it is not given. And what you have to find out? Find the force applied. Then mass is given, object 3 kg, then you put value of m is equal to 3 kg. What is the value of v? V is final velocity 3.5 minus 2 means 1.5 upon t, 25 second. Clear? Then you will get 3 into 1.5, that 3 is mass of the object. Don't get confused. If you minus this, you will get 1.5. 3 is the mass and divided by 25. If you want to remove this decimal point, then 250 and here 15. Then you 45 by 250 means 0.18 Newton. Then the measure of the applied force will be 0.18 Newton. In this way some examples are given. You study these examples and try to understand second law of motion. Now some questions are given here. Why does a cricketer pull his hand backward while catching a ball coming at a high speed? These 5 questions are given. I will send answers of these questions in PDF form. Till then you read the chapter and try to understand Newton's second law of motion, that is force is the product of mass and acceleration. Clear? Thank you.